200 साल पहले जब भारत ब्रिटिश के अंधेरे में डूबा हुआ था, जंगल की गहराइयों में साधु संत तपस्या कर रहे थे। जब हिमालय के बर्फीली गुफाओं में कोई न कोई समाधि की स्थिति में 200 से 300 वर्ष बैठा हुआ रहता था। आपने शायद अघोरी बाबाओं के बारे में सुना होगा। हिमालय के गंधराओं में छिपे रहस्यमय बाबा की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है 200 से 300 सालों तक एक ही जगह पर ध्यान में बैठा रह सकता है, बिना किसी भोजन, बिना किसी जरूरत के। कहानी है देवरा बाबा की और दो और बाबाओं की, जो भारत की सीमाओं से बाहर अलग अलग रहस्यमय गुफाओं में सदियों से तपस्या करते हैं। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं दुनिया के 3 सबसे रहस्यमय बाबा के बारे में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये बटन आपके लिए फ्री होता है, लेकिन हमें इसी से हौसला मिलता है। नंबर 1, देवरा बाबा की रहस्यमय कथा। देवरा पश्चिम बंगाल का शांत रहस्यमय गाँव, चारों ओर जंगल और दलदली से घिरा हुआ है। कहानी शुरू होती है 1740 में। आग्नेयपुर गांव में एक साधारण सा बच्चा जन्मा। ईशान बचपन से ही खेल कूद में अन्य बच्चों से अलग था। वो खेल में नहीं, ध्यान में रहता था। एक रात जब गांव में आसपास में एक नीली रोशनी गिरी, डर के मारे घर में छुप गए। फिर देखा गया था कि एक विशाल पेड़ राख बन चुका है। उसके नीचे ईशान ध्यान में बैठा हुआ है। उस दिन से गाँव में उसे दिव्य आत्मा मानने लगा है। कुछ समय बाद एक रहस्यमय सन्यासी गाँव आने लगा और वह ईशान को अपने साथ ले गया। माना जाता है वो सन्यासी हिमालय से साधना परंपरा से था। उसने ईशान को वर्षों तक तैयार किया। 21 वर्षों के बाद ईशान लौटा। वो केवल मनुष्य ही नहीं, ईशान आनंद बन चुका था, तेजस्वी, शांत और अलौकिक। उसके बाद वह सीधे देवरा गांव गया, गुफाओं में प्रवेश कर गया। अब से वह केवल वही है, ना निकला ना किसी से मिला। 1935 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक आर्थर कीटिंग वहाँ पहुँचा। वह पाया कि गुफा के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंसानी दिमाग को प्रभावित करता है। एक बार सन्यासी ने बाबा से पूछ लिया, आप किस लोक से आए हैं? बाबा के आंख से आंसू निकले। इतना कहा, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ तुम लौट जाओगे। दिन के बाद वो सन्यासी कभी नहीं दिखा। कुछ यौगिकों का मानना है बाबा ने काल समाधि ली है, इसी आवश्यकता जहाँ रात तक पड़े से चला जाता है। शरीर जीवित रहता है, लेकिन आत्मा किसी और लोक में प्रवेश कर जाती है। आज भी देवरा गाँव में पूर्णिमा के रात के गुफा में उजली रोशनी दिखती है। दूर से प्रणाम करते हैं, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। शायद बाबा वही है, नींव जागरण के बीच, मृत्यु और अमृत के बीच देखते हुए हमारी भविष्य के संकट समझते हुए। नंबर 2, मंगोलिया का बर्फीला बाबा। अल्टन उगली और बर्फीली के बीच एक गुफा है। ऐसी गुफा जो न सिर्फ रहस्यमयी है, बल्कि संभवतः धरती का सबसे पुराना ध्यान केंद्र भी है। गुफा के भीतर एक बैठा है साधु। स्थानीय लोग इसे तेसागन बाबा कहते हैं। वहाँ लगभग 300 वर्षों से बैठे हैं, बिना डोले, बिना हिले। सबसे अजीब बात, उनकी आंखें अभी भी खुली है। जब भी कोई भयानक बर्फीला तूफान आता है, वाले बताते हैं गुफा के आसपास के बर्फ अपने आप पिघल जाते हैं। अदृश्य गर्मी वहाँ की रक्षा कर रही हो। 2002 में जापान की वैज्ञानिक टीम वहाँ पहुँची। उन्होंने बाबा के शरीर पर इंफ्रारेड स्कैन की। तापमान था -40 डिग्री, लेकिन बाबा के शरीर में अब भी दिखा कि हल्का हीट सिग्नल है। मतलब वह शरीर अब भी एक्टिव है, हल्का हीट सिग्नल है। लेकिन कैसे, पर क्यों? बाबा के सामने रखी गई है एक पुरानी किताब, संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन कुछ अक्षर मानव के सभ्यता से, भाषा से मेल नहीं खाती है। वो किसी एलियन स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। गाँव वालों को विश्वास है सगान बाबा किसी और लोक से आए हैं। शायद वह धरती के रक्षक हैं, तो अगले हुमीवास्ती तक ध्यान में रहेंगे। लेकिन उसके ठीक सामने एक मूर्ति है जो हूबहू बाबा जैसी दिखती है, और उसके माथे पर एक तीसरी आंख खुली हुई है। क्या ये उनका असली रूप है या कोई चेतावनी है? कुछ लोग कहते हैं इस किताब में भविष्य का घटना का जिक्र है। हर बार किसी क्षेत्र में कई बड़ी आपदा आती है, गुफा के आसपास का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, या सगन बाबा जागने वाले हैं, ऐसा छू रहे हैं जो हमें समझने की क्षमता नहीं है। नंबर 3, सान्या ऋषि। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ सूरज भी डर के मारे निकलता है। इतनी बर्फ है आपकी सांस हवा में ही जम जाए। साइबेरिया, रूस का ठंडा और सबसे रहस्यमय इलाका, जहाँ तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ पर एक बर्फ से ढकी गुफा है जिसे स्थानीय लोग नेमो ग्लासा कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक गुफा नहीं है, के भीतर बर्फ में पूरी तरह से ढका हुआ इंसानी शरीर है। ना कोई हरकत, ना कोई गर्मी में जमा शून्य ऋषि की आंखें पूरी तरह खुली है, हल्की नीली पड़ गई है। साल 1949 USSR के मिलिट्री टुकड़े को एक अजीब सिग्नल मिला। आगरी रिसर्च स्टेशन ने गुफा के अंदर असामान्य इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट डिटेक्ट की थी। 8 सैनिकों की टीम नीमू ग्लाजा की ओर भेजी गई। के भीतर घुसते ही रेडियो सिग्नल बंद हो गए। आवाजें अजीब से गूंजने लगी, जैसे कि
पुरानी भाषाएं फुसफुसा रही हो। 18 मिनट के बाद 3 भागते सैनिक बाहर निकले, 2 अचानक बेहोश हो गए। बाकी के 5 सैनिक अगली सुबह बर्फ में मरे मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कॉज ऑफ डेथ अननोन साइकोलॉजिकल क्लैश। के चेहरों पर था ऐसा डर उन्होंने खुद को ही खो दिया। ये घटना सालों तक छुपाई रखी गई। यूएसएसआर के एक गुप्त फाइल नंबर X47 आर्टिकल 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हार्मोनिक थी, जिसमें वह सब ये दर्ज था। इस रिपोर्ट में लिखा गया था इनसाइड द केव ह्यूमैनॉइड फिगर विजिबल इज थ्रू द आईज। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया क्लोड टेसेस। ऐसी स्थिति जहां शरीर मृत नहीं होता बल्कि पूरी तरह से निरंतर नींद में होता है। लेकिन सवाल उठता है, बिना किसी सपोर्ट के इतनी ठंड में कैसे सांस ले रहे हैं, और उनकी आंखों में ऐसी कौन सी शक्ति है किसी भी मानसिक स्थिति को तोड़ सकती है। आज भी नेओनाजा की गुफा लाइट से दिखाई देती है, लेकिन पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।